कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम और नो वेकेंट ऑर्बिटल। क्या क्लास, क्या होना चाहिए क्लास, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए सबका, ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट। बताओ देखो क्लास, इसके बाद बताओ क्या है क्लास, लोन पेयर है, इसके पास क्या है क्लास, वेकेंट ऑर्बिटल है। बताओ यहां से क्लास इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर देगा, तो बताओ क्या बन जाएगा यहां पर, अब बताओ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, बताओ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, तो बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। बताओ किसका कंप्लीट, ए और बी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी वाला। क्लियर। दूसरा देखो क्लास, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, CH2 प्लस है, यहाँ पर NH3 है, NH2 है। बताओ इसके पास लोन पेयर होगा, ये क्लास यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। बताओ कुछ ऐसा फोटो बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड NH2, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव मतलब बताओ वेकेंट हो जाएगा, नहीं, क्यों, एक बॉन्ड कम होकर आया क्या, नहीं। तो बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए और बी, बी वाला क्या है ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई, उसके बाद क्या देखेंगे, चार्ज। ठीक है, चार्ज है तो अनस्टेबल, न्यूट्रल है तो स्टेबल। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, ऑक्टेट। ठीक है, पाई चार्ज ऑक्टेट। ठीक है, अब हम लोग क्लास नेक्स्ट वाला क्या देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो रहेगा हम लोग देखेंगे वो कौन सा रहेगा, क्लास नेगेटिव चार्ज will be more stable at more electronegative atom। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो बताओ पॉजिटिव कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, बता रहे एक मिनट, देखो क्लास, बताओ नेगेटिव चार्ज कहां पर है, कार्बन पर है, किस पे है, कार्बन पर है। अब बताओ कहां पर है क्लास, अब बताओ नेगेटिव चार्ज कहां पर है, किस पर है, ऑक्सीजन, किस पे है, ऑक्सीजन। तो बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू ए। क्लियर है, चलो ये बताओ क्लास, बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए और बी। बताओ यहाँ पर किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पर किसके ऊपर है, बताओ दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू बी। ठीक है, चलो लिखो यहाँ तक, तो कहाँ तक पहुंचूंगा मैं, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन। अभी लास्ट वाला क्या रहेगा, अपोजिट चार्ज अनस्टेबल, न्यूट्रल वाला क्या होगा, स्टेबल होगा। उसके बाद क्या था,
ऑक्टेट, और तीसरा क्या है, EN। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और चौथा वाला जो स्टेप आपको पता होना चाहिए, ये 5 स्टेप आप फॉलो करेंगे और भी सीक्वेंस से फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं इधर का होगा लिख के। चलो देखो, पांचवा जो है क्लास वो है, देखो सेम चार्ज क्लास क्या होता है, अगर पास पास, कौन, सेम चार्ज पास पास क्या होगा, अनस्टेबल। क्या होगा क्लास, अनस्टेबल। क्या होगा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्लास बाजू बाजू में, तो क्या होगा, अनस्टेबल। क्या होगा, अनस्टेबल। नेगेटिव नेगेटिव बाजू में होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल। क्लियर है, पॉजिटिव पॉजिटिव बाजू में क्या होगा, अनस्टेबल। नेगेटिव नेगेटिव बाजू में अनस्टेबल। अगर क्लास पॉजिटिव नेगेटिव बाजू में रहेगा तो क्या होगा, स्टेबल। क्या होगा, स्टेबल। तो सेम चार्ज पास पास क्या होगा, अनस्टेबल। अपोजिट चार्ज पास पास में क्या होगा, अपोजिट चार्ज पास पास, सॉरी सेम स्टेबल। क्या होगा, स्टेबल। क्लियर है, देखो एग्जांपल देखो, समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा। बताओ, पॉजिटिव है और क्या है, नेगेटिव है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा देखो, बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला होगा। क्यों, अपोजिट चार्ज कहाँ पर है, पास पास है, यहाँ पर क्या है, दूर दूर। तो ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला। किससे, बी से। क्लियर है, चलो दूसरा एग्जांपल देखो, इधर होगा लिख के। चलो यहां पर देखो क्लास, दूसरा एग्जांपल देखो, प्लस है और यहां पर क्या है क्लास, प्लस। बताओ पास पास है कि दूर दूर है, पास पास। आप बताओ क्लास, पास पास है कि दूर दूर है, एक मिनट ये बनेगा इधर से, एग्जाम्पल गलत हो गया। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए और बी। अपोजिट चार्ज क्या होंगे, दूर दूर स्टेबल होगा, पास पास क्या होगा, अनस्टेबल। तो ए बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला। क्लियर है, दूसरा देखो, बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला होगा। ठीक है, इतना लिख लो, समझ में आया। तो क्या पता है क्लास मैंने, सेम चार्ज अगर पास पास होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल। अपोजिट चार्ज पास पास में होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है, ये छाप लो। चलो तो सब क्लास क्या है, यहाँ पर हेडिंग क्या डालोगे, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ आर एस, क्या क्लास,
आर एस, ठीक है। जब कभी भी क्लास आर एस लिखा रहेगा मतलब किसका है, नॉन आइडेंटिकल वाला, कौन सा रहेगा। अब देखो यहाँ पर अभी क्लास हमने भी जो याद पढ़ा, क्या कौन सा पढ़ा है, क्या था वो, हमें शॉर्ट में लिखा देता हूँ मैं। पाई, सबसे पहले क्या देखोगे, पाई, उसके बाद चार्ज, क्या देखोगे, चार्ज, उसके बाद ऑक्टेट, क्या देखोगे, पाई चार्ज ऑक्टेट, फिर उसके बाद ईएन, उसके बाद अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना, बोलो क्या बोलोगे, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, बोलो एक बार वापस से, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, एक बार वापस से बोलो, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज, ठीक है। 5 है, ठीक है, क्या, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्वेश्चन नंबर क्लास 1 है क्लास, देखो अब आपको जो आपने पढ़ा उसका अप्लाई करना है बस, ठीक है। देखो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्लास ए है, बी है और सी है। आपको बताना इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ज़्यादा स्टेबल ए होगा, बी होगा, सी होगा, कैसे कौन होगा बताओ, ठीक है। बताओ सबसे पहला कौन सा लगाओगे रूल, पाए, बताओ इसमें कितना पाए है, 2 पाए, इसमें कितना पाए है, 1 पाए, इसमें कितना पाए है, 1 पाए, ठीक है। तो सबसे आगे कौन आएगा, ये आएगा, इसमें कोई डाउट है, जिसका ज़्यादा पाए वो ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्लास कंपेयर कर लो, बताओ पाए के बाद क्या आता है, चार्ज, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, क्लियर है, न्यूट्रल नहीं ना, दोनों चार्ज है, तो उससे आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आगे बढ़ो, ऑक्टेट, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पर भी एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पर भी क्या एक का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, इससे आंसर आ रहा है क्या, नहीं। आगे बढ़ो, क्या देखोगे, ईएन, क्या देखोगे, बताओ किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आंसर आया क्या, नहीं। अब क्या देखोगे, अपोजिट चार्ज, बताओ चार्ज पास पास में है, अपोजिट चार्ज, तो क्या होंगे, स्टेबल, दूर दूर है, अनस्टेबल। प्राची क्लियर है, सेम चार्ज पास पास अनस्टेबल, अपोजिट चार्ज पास पास स्टेबल, पास पास स्टेबल हो जाएंगे, ये क्या है, अनस्टेबल। तो बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बी, उसके बाद सी, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो एक बार वापस से देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, पाई, क्या देखोगे, पाई, ठीक है। बताओ यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 1 पाई, यहाँ पर 1 पाई, तो सबसे आगे कौन आएगा, 2 पाई वाला, मतलब ये सबसे आगे आएगा। बी और सी में कंपैरिजन करना है, बताओ चार्ज दोनों है, न्यूट्रल कोई भी नहीं यहाँ पर दोनों में, ऑक्टेट से आंसर आएगा क्या, नहीं। ईएन से आएगा क्या, नहीं। अपोजिट चार्ज इससे आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अपोजिट चार्ज क्या है, पास पास, स्टेबल हो गए, दूर दूर इनस्टेबल, क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बताओ क्लास इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताओ ए और बी। सबसे पहले क्लास देखो स्टेप बाय वन, ठीक है, सीक्वेंस नहीं होना, ठीक है, सीक्वेंस को आपको स्टेप बाय चलना, तभी पेपर क्वेश्चन सही होगा। और सबसे पहले क्या देखेंगे, पाए, क्या देखेंगे, 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, कितने पाए हैं, 3 पाए। इसमें देखो 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, ठीक है। बताओ पाए से आंसर आया क्या, नहीं आया, मतलब इससे आंसर नहीं है। आगे बढ़ो, कार्बन, चार्ज, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, आंसर आया क्या, नहीं आया। तीसरा क्या है, ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो इससे भी आंसर आएगा नहीं। आगे देखो ईएन, बताओ
कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। तो किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा, नाइट्रोजन पर। तो इसलिए कौन हो जाएगा, ए और बी में कौन हो जाएगा, बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 3 देखो, बताओ, ये बताओ क्लास, CH2 माइनस क्या दिया हुआ है, आप बताओ क्लास क्या दिया हुआ है, CH3। शिफा बहुत बातें करो तुम, चलो बताओ, A एंड B बताओ। सबसे पहले क्या देखोगे, पाई, क्या देखोगे, बताओ कितना पाई है, 1 पाई। यहाँ पर 1 पाई, आंसर आया क्या, नहीं। अगला स्टेप देखो, चार्ज, दोनों चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी चार्ज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्या देखोगे, ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आगे बढ़ो, EN बताओ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर। ज्यादा स्टेबल कहाँ पर होगा, ऑक्सीजन। ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी वाला होगा। क्लियर है, कर पाएंगे क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ गया तो कर लोगे। ये मतलब ट्रिपल आई में क्वेश्चन है। चलो, CH3O CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बताना ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा, CH3O CH एंड CH, ठीक है। यहाँ पर होगा प्लस माइनस, CH3O CH डबल 2 CH2। ऑप्शन डी क्लास, नन ऑफ दिस। ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। कौन सा वाला है स्टेबल, ए बी सी और डी, बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्या सवाल है, ए वाला। ऑर्डर बताओ, ठीक है, ये हटा दो, ऑर्डर बताओ, ठीक है। चलो, ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा, ए सबसे आगे आएगा, क्योंकि 2 पाए क्या है, किसका है मोबाइल, ये मोबाइल अपना अपना साइड कर लो पहले। बताओ एक क्लास सबसे ज्यादा होगा, आप बी और सी में क्लास बताओ, कौन, सेम नहीं है, हाँ, तो कौन आएगा, सी। कौन आएगा, ए के बाद सी, उसके बाद बी। देखो उसके पीछे रीजन क्या है, देखो क्लास ये क्या है, लोन पेयर है क्लास, और लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और उसके बाजू में क्या है, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन से क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर क्या है, दूर है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक टाइप का लोन पेयर ही होता है ना। लोन पेयर बाजू बाजू में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो अनस्टेबल होगा। रिपल्शन यहाँ है, लोन पेयर दूर दूर रहेगा, तो क्या होगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ए सी बी क्या आएगा, ए सी बी। ये क्वेश्चन है AI EEE किसका है, ये एक पहले एग्जाम होता था जेई के लिए, अब नहीं होता है उसके लिए। इनाया एक तो आती तो कभी कभार, चलो दूसरा क्वेश्चन क्लास देखो, ए है क्लास, बी वाला देखो क्या है,
सी वाला देखो, डी, चलो बताओ ए बी सी, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कौन होगा? देखो इसके अंदर क्लास क्या है, देखो 1 पाई है, इसके अंदर 1 पाई, इसके अंदर एक भी पाई नहीं, 0 पाई, इसके अंदर 0 पाई। तो बताओ सबसे आगे कौन आएगा? ए आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए। कोई डाउट है इसमें? क्यों? ए और बी में ये वाला तो चार्ज हो गया, ये क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। तो ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए। उसके बाद कौन आएगा? बी। कौन आएगा? क्योंकि पाई सी में है, बाकी समय पाए के नीचे नहीं। अब नीचे देखो, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज? कार्बन। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी। उसके बाद डी। क्लियर है? ठीक है, छाप लो फटाफट। समझ में आया? रेजोनेंस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। सबसे पहला क्लास एप्लीकेशन क्लास क्या होगा? एरोमेटिक। कौन क्लास? और क्लास क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। क्या क्लास? इसके बाद क्लास क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। क्या क्लास? ठीक है। दूसरा क्लास क्या है? बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। क्या क्लास? बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। और तीसरा क्लास क्या है? तीसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या क्लास? मेसोमेरिक इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लास आपको बहुत सारे जगह पे चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। कौन सा वाला? मेसोमेरिक इफेक्ट या मेसोमेरिक, ठीक है। जो आपको बोलना है बोलो, ठीक है। क्लास एरोमेटिक क्लास क्या होता है? देखो एरोमेटिकली क्लास क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्लास क्या होना चाहिए? प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। दूसरा क्लास क्या होना चाहिए? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। क्या होना चाहिए? साइक्लिक कॉन्जुगेशन या साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है, एक ही बात है। और तीसरा क्लास क्या होगा? हक्कल रूल को फॉलो। किसको क्लास? हक्कल रूल। ये हक्कल को फॉलो करना चाहिए। किसको क्लास? हक्कल रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? 4n+2। 4n+2 पाए, 4n+2, ठीक है। n कितना होना चाहिए क्लास? 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 3 ऐसे। कितना आता है क्लास ये? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन या 18 पाई। 4 का टेबल पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले कितना आएगा? 2 है। कितना आएगा? 2। बाकी सब में क्या करोगे? 4 का टेबल पढ़ो, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई,
14 पाई, 18 पाई, तो वो सब क्लास क्या होंगे? एरोमेटिक। क्या होंगे? एरोमेटिक। अब देखो क्लास, सबसे पहले यहाँ से एग्जाम्पल क्लास देखो, मम्मा बेंजीन कौन है क्लास? बताओ इसके अंदर क्लास बताओ। प्लेनर है क्या? ये प्लेनर कैसे पता चलेगा? बताओ। sp2 है क्या? बताओ। sp2 है, sp2, sp2, ये भी क्या है? sp2, ये क्या है? sp2, ये क्या है? sp2, ये sp2, सब क्या है? sp2। पहले कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्लास क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस। बताओ, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं ऐसा। मतलब क्या है इसके अंदर? साइक्लिक रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब देखो तीसरा क्लास क्या है? हक्कल रूल। किसको फॉलो करना चाहिए? हक्कल। ठीक है, बताओ कितना आना चाहिए? 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई। इलेक्ट्रॉन लिखा वहां, इलेक्ट्रॉन। बताओ यहां पर कितना पाई है? 1 2 3। एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो 3 में कितना होगा? 6। तो बताओ हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। क्या है क्लास? एरोमेटिक। क्या है ये? एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा है? एरोमेटिक। और जो भी क्लास एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या होता है क्लास? ठीक है, जो भी क्लास क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्लास, वो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल। मतलब जहां कहीं पर भी कंपैरिजन करोगे आप, अभी हम लोग आगे करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, वहां पर एरोमेटिक आया सबसे आगे करना पड़ेगा। किसको? एरोमेटिक को सबसे आगे करेंगे। किसको? एरोमेटिक। कंडीशन क्या है? प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और हक्कल रूल में क्या आना चाहिए? 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई। मतलब 4 का टेबल आना चाहिए। कितने का? 4 का। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई। क्लियर है? ठीक है, छाप लो फटाफट। इलेक्ट्रॉन लिखा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 देखो, ये बताओ क्लास, सबसे पहले बताओ साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस है क्लास। दूसरा बताओ प्लेनर है क्या? प्लेनर भी है, प्लेनर है ना। देखो ना, ये sp2 है, ये बताओ sp2 है, ये बताओ ये भी sp2 है। कार्बोकेटन sp2 होता है ना। ठीक है, बताओ साइक्लिक है, प्लेनर है। अब देखो क्लास क्या हकला को फॉलो कर रहा है? हकल रूल को बताओ। अच्छे से नाम लो, साइंटिस्ट का नाम हो। ठीक है, हकल को फॉलो कर रहा है क्या? बताओ कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बताओ 2 पाई। कितना आएगा? बताओ 2 पाई इसमें है। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा? ये भी फॉलो कर रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक। कौन होगा? एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, क्या ऐसा भी चेक कर सकता है ऑड नंबर। क्या अगर ऑड नंबर पाई आया तो क्या होगा? वो एरोमेटिक। क्या होगा? ऑड नंबर अगर पाई बॉन्ड आए तो क्या होगा? वो एरोमेटिक। यहाँ पर कितना था? 3, वहां पर कितना है? 1। 5 पे क्या होगा? वो भी क्या होगा? एरोमेटिक। क्लियर है? तो ऐसा भी लगा सकते हो। क्लियर है? मिटाओ इधर का, समझे वाला? साइक्लिक, प्लेनर और क्या है क्लास? हकल रूल। ठीक है, स्टेबल है क्लास। अब बताओ ये कौन सा क्लास? एरोमेटिक। कौन सा क्लास? एरोमेटिक। अब क्लास एरोमेटिक क्लास देख के क्लास कौन आया? एंटी एरोमेटिक। कौन है क्लास? अब देखो क्लास एरोमेटिक क्लास चिल्ला चिल्ला क्या बोला था? मैं क्या हूँ क्लास? प्लेनर। क्या हो? प्लेनर। तो आंटी ने क्या बोला? मैं किसी से कम हूँ क्या? उन्होंने क्या बोला? मैं भी क्या हूँ? प्लेनर। क्या हूँ? प्लेनर। ठीक है, एरोमेटिक क्लास क्या बोला? मैं क्या हूँ? साइक्लिक रज्जो। क्या क्लास इनके पास? साइक्लिक रेजोनेंस है इनके पास। क्या इनके पास? साइक्लिक रज्जो। तो इनके क्या बोला? आंटी ने क्या बोली? अरे हम किसी से कम है क्या? तो क्या बोली? मेरे पास भी क्या है? साइक्लिक रज्जो। ठीक है, इसने बोले मेरे पास क्या है? हकला। क्या है? क्या बोले इसने? एरोमेटिक ने क्या बोले? मेरे पास क्या है? हकला। तो आंटी ने क्या बोले? मेरे पास क्या है? टकला। कौन है? तो इन्होंने क्या बोले? मेरे पास भी क्या है? इनके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या क्लास? यहाँ पर +2 नहीं होता है, क्या होता है? सिर्फ
4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन और 16। 4 का टेबल पढ़ो बस। कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से, कहाँ से 4 से। तो क्या होगा 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, ठीक है। आपकी क्लास ये क्या है एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ये क्या होता है क्लास एक्स्ट्रा अनस्टेबल। जब भी क्लास अंटी आएंगे कहीं भी क्या करोगे अंटी को उठा के पीछे फेंक देना, ठीक है। सॉरी देख रहे अंटी ने घंटी बजा दिया। चलो एक्स्ट्रा अनस्टेबल क्या है एक्स्ट्रा अनस्टेबल। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास देखो, बताओ क्लास प्लेनर है क्या ये, प्लेनर है कि नहीं, ये प्लेनर है, ठीक है। देखो sp2 जहां पर भी डबल बॉन्ड दिखा आग बंद क्या बोलोगे sp2 sp2, इतना तो आता नहीं सबको। चलो अब बताओ क्लास इनके पास साइक्लिक रज्जु है क्या, साइक्लिक रज्जु भी इनके पास है, ठीक है। तीसरा क्लास इनके पास टकला है क्या, 4 कितना आएगा 1 पाई 2 पाई, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 4 पाई, कितना आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा 4 पाई। बताओ ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कौन है एंटी एरोमेटिक, क्लियर। चलो ये क्या कोई ट्रेन है ये डिपार्ट होगा डिपार्चर। बताओ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, बताओ कितना क्लास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करेंगे, किसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे लोन पेयर। बताओ उजमा कैमरे पे ध्यान दे, यहाँ पर कैमरा चालू की, अरे तो उधर बैठी ध्यान देना पड़ेगा ना। चलो यहाँ देख, बताओ क्लास प्लेनर है क्या, प्लेनर है। बताओ साइक्लिक रज्जु है क्या, साइक्लिक रज्जु भी है। बताओ यहाँ पर क्लास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 पाई बॉन्ड है यहाँ पर और लोन पेयर को भी काउंट करते हैं तो कितना हो गया 4, कितना आ गया। तो बताओ 4 इलेक्ट्रॉन आए तो बताओ एंटी होंगे कि एरोमेटिक होगी एंटी, क्या हो जाएंगे एंटी आएंगे तो क्या होगा एक्स्ट्रा अनस्टेबल मतलब एंटी एरोमेटिक, क्या होगा एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा है एंटी एरोमेटिक। बताओ ये वाला कंपाउंड कैसा है, सबसे पहले क्लास देखो क्या है, बताओ प्लेनर है क्या ये, यस प्लेनर है, सब sp2 है। बताओ क्लास ये साइक्लिक रज्जु है क्या इनके पास, साइक्लिक रज्जु भी है। बताओ कितने क्लास कितने हैं, पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पर, पाई बॉन्ड कितना है 1, तो 1 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो बताओ क्या होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या होगा एरोमेटिक, क्या होगा एरोमेटिक। चलो ये बताओ 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 क्लास प्लेनर है क्या, साइक्लिक रज्जु है क्या, बताओ। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन के पास 4 पाई तो दिख रहा है और एक लोन पेयर कितना हो जाएगा 6, कितने हो जाएंगे 6 पाई। बताओ क्या होगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होगा ये ए फॉर एरोमेटिक, ये क्या होगा एरोमेटिक, ये क्या होगा ए मतलब एंटी एरोमेटिक, क्लियर है। चलो इधर बताओ क्लास क्लास बताओ क्लास एरोमेटिक के एंटी एरोमेटिक, प्लेनर है क्या, सोच लो पहले। एरोमेटिक है, कैसे पता चला नाइट्रोजन के बाद इलेक्ट्रॉन होता है कि लोन पेयर होता है, कैसे पता चला मन की आंखों से, कैसे पता होना चाहिए इसके पास लोन पेयर है ना। बताओ कितना है क्लास, ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है ना,
लोकलाइज है कि डीलोकलाइज? डीलोकलाइज है ना, तो काउंट करेंगे, बताओ कितना हो गया यहाँ पर? 6। कितने हो जाएंगे? देखो कितना ये प्लेनर है क्या? यस। साइक्लिक रज्जु है? यस। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 6 पाई। तो बताओ क्या होगा ये? एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। चलो ये बताओ क्लास। बताओ प्लेनर है क्या? साइक्लिक रज्जु है क्या? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छे से देखो, मन की आंखों से देखो। कैसे बात है? ये वाला डीलोकलाइज और ये वाला क्या है? लोकलाइज। तो कौन सा काउंट करेंगे? जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा ना उसको काउंट करेंगे ना। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर है? बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखो? प्लेनर, उसके बाद साइक्लिक रज्जु, उसके बाद हकल उर्फ। ठीक है, 4 पाई की 2 पाई, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई आएगा तो क्या होगा? एरोमेटिक। ठीक है, अगर 4 पाई, 8 पाई और 12 पाई, 16 पाई तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। छाप लो फटाफट। कितने कार्बन है? 7। अब मुझे बताओ क्लास, इसके अंदर साइक्लिक रज्जु है क्या? नहीं है। है क्या? साइक्लिक कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है। तो बताओ जो साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं तो आगे बढ़ेगी क्या? नहीं। तो ऐसा कंपाउंड क्लास जो एरोमेटिक भी ना हो और एंटी एरोमेटिक भी ना हो, क्या हो? ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक भी ना हो और एंटी एरोमेटिक भी ना हो, उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्या है क्लास? ठीक है, तो यहां लिख लो, ऐसा कंपाउंड जो ना एरोमेटिक हो और ना एंटी एरोमेटिक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या बोलोगे? ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? नॉन एरोमेटिक। क्या होता है क्लास? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सर प्लीज उनके उसको मार दो सर। सबके घर में हो जाएगा। कल फॉलो करेगा कितना आएगा? 2 पाई। बताओ क्या होगा? एरोमेटिक। क्या होगा? ए फॉर एरोमेटिक। ठीक है, डबल ए आएगा तो एंटी एरोमेटिक। बताओ ये क्लास, बताओ एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? क्लास तुम लोग क्या चल रहा है? अंदर आके बैठो चुपचाप। चुपचाप आगे यहाँ पर बैठो। बताओ साइक्लिक प्लेनर है क्लास? बताओ साइक्लिक रज्जु है? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बताओ क्या आएगा? एरोमेटिक ना। आप बताओ। साइक्लिक है, प्लेनर है। हाँ प्लेनर है, मतलब साइक्लिक रज्जु है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2, 2 और 2। किधर किधर? किसे पूछ जा रहे? जिसे पूछना था सर से पूछना था ना। और तुम लोग के बाहर हो। सर कटमल की एंट्री है ना। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। ये लोग नीट निकाल लिए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलो चलो, यह क्या है क्लास? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। बताओ एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? या एंटी?
ठीक है, ये बताओ क्लास, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? बताओ। बताओ कौन बताएगा? पहले बताओ प्लेनर है कि नहीं है? साइक्लिक रज्जु है क्या? है। अब बताओ क्लास, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पे। कैसे पता चला? मन की आंखों से। मन की आंखें वर्किंग और नॉट वर्किंग, तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर है? चलो बताओ, मम्मा बहन जी ने क्लास तो पता ही रहेगा। बताओ, प्लेनर है, साइक्लिक रज्जु है, आकल रूल फॉलो करेगा, और लास्ट में बताना रिजल्ट। रिजल्ट बताओ। साइक्लिक है, प्लेनर है, आकल रूल फॉलो करेगा, कितना आएगा? 6 पाई। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। यहां पर ध्यान दे। हंस रहा है, आता जाता कुछ है ना, हंस रहा है। बताओ कितना है? प्लेनर है, साइक्लिक रज्जु, बताओ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या होगा? एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब बताओ। बताओ, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रज्जु, कितना इलेक्ट्रॉन? बताओ, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। क्लियर है? चलो और एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ। बताओ, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। प्लेनर है, प्लेनर, साइक्लिक है, कितना इलेक्ट्रॉन? 8। पक्का 8 होगा, सही है। कितना हो जाएगा? आंटी आ जाएंगी। चलो, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? अभी वो टाइम बाकी है। फुल कॉन्फिडेंस है आप लोग के। चलो आप क्लास देखो, यहाँ पर फ्यूज रिंग के अंदर, मतलब फ्यूज का मतलब क्लास क्या होता है? जब 2 रिंग को मर्ज कर दो। क्या कर दो? जब 2 रिंग को मर्ज करते उसको बोलते हैं फ्यूज। क्या बोलते हैं? एक रिंग है क्लास, और ये क्या है? मैं भी बता, दूसरा रिंग है। ठीक है, दोनों को मिला दिए। पहले अलग अलग था, ऐसा था, दोनों को मिला दिए, मर्ज हो गया, तो क्या बोलेंगे? फ्यूजन। क्या बोलेंगे? आप देखो, बताने के लिए था ना फ्यूज, तो पता रहेगा ना, समझ में आ गया ना? आप बताओ क्लास, क्या देखेंगे? इसके अंदर कंटिन्यू क्लास क्या है? रेजोनेंस है। अगर मैं यहां से चला तो पूरा कॉन्जुगेट क्लास पूरा घूम के आ जाऊंगा मैं। ठीक है, हर रिंग क्या है? बताओ, इसके अंदर क्लास क्या? हर रिंग क्लास क्या है? sp2 है ना? तो बताओ टोटल कॉन्जुगेट, मतलब इसके अंदर पूरा कॉन्जुगेशन और यहाँ पर भी पूरा कॉन्जुगेशन हो जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर यहाँ से निकला, कहाँ से? यहाँ से, तो बताओ ये क्लास में पूरा घूम के आ सकता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन क्लास यहाँ से निकला, तो क्लास बताओ पूरा घूम के यहाँ से ऐसा 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 घूम घाम के क्लास कहाँ पर आ जाएगा? आ जाएगा। मतलब टोटल रेजोनेंस के अंदर है कि नहीं है? है। ठीक है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करो। क्या लिखा मैंने? अगर टोटल क्या है तो क्या करोगे? टोटल अगर रेजोनेंस से पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 5 5 है।
तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। तो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ क्या होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। क्या होगा ये? एरोमेटिक। अब बताओ क्लास, इसके अंदर टोटल रेजोनेंस है या नहीं है? बताओ, नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है, इसके अंदर टोटल रेजोनेंस नहीं है। अब मुझे बताओ क्लास, आप क्या करेंगे? एक इंडिविजुअल रिंग को पकड़ोगे और उसके हिसाब से डिसाइड करो कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है? तो बताओ किसको पकड़ेंगे? इसको पकड़ लो, ठीक है? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? साइक्लिक जो रहेगा इसके अंदर प्लेनर रहेगा, और क्या रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। समझ में आया? जब फ्यूज रिंग आएगा तो क्या करोगे? ठीक है, अगर टोटल रेजोनेंस है तो पूरा काउंट करोगे, ठीक है? अगर टोटल रेजोनेंस नहीं है तो क्या करोगे? इंडिविजुअल रिंग को काउंट करके आप बताओगे कि एरोमेटिक है कि नहीं है। क्लियर है? चलो छापो इसको, मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट खटमल। चलो बताओ क्लास, इसके अंदर बताओ टोटल रेजोनेंस है क्या? नहीं है। यहां से चलोगे वापस यहाँ पर आ पाओगे क्या? यहीं पर रुक जाओगे ना, इससे आगे बढ़ पाओगे? नहीं। तो बताओ क्या देखेंगे? इंडिविजुअल। क्या देखेंगे? बताओ, ये बताओ क्लास, साइक्लिक है, प्लेनर है, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 6। बताओ क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर है? सिंपल और अति सिंपल। आ गया आपको? अरे आप तो पीडब्ल्यू जाने वाले थे। इसको मत बोलना, इसको काट देना। चलो बताओ क्लास, चलो देखो यहाँ पर, बताओ क्लास, अगर यहाँ पर हूँ मैं क्लास, यहाँ से क्लास अगर मैं चल दो, पता पूरा घूम के आ जाऊंगा यहाँ पर वापस, क्योंकि क्या है टोटल इसके अंदर है, ठीक है? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 7 7 2 जा 40। बताओ 40 इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं आता है? क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर। प्राची पक्का? तारे जमी पे अजान का मेन मोटिव तो नमाज पढ़ रहे ना। कि ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, कि ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, कि जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, कि सारी दुनिया की वो हुक्मरां भी सुने, कि सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे क्यों इतना मैं गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन, हाँ नजर आए थे, के आए थे एक दिन, हाँ नजर आए थे, कि ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, के आए थे एक दिन, हाँ नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, कि ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरे इस सरजमी पर उमर आए थे, कि जिनकी परवाज है
आसमानों तलक, कि जख्मी जख्मी में वो एक शाहीन हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, कि मेरे दामन में ईमान पलता रहा, कि मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, कि जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, कि खुशनसीबी है कि साहिबे दीन हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, कि अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, कि जो सितम ढा रहा अब रहा की तरह। अब रहा पता आप लोगों को कौन था? अल्लाह के रसूल के आने से पहले जो मक्का को ढाने के लिए आया था, काबा को, वो जो हाथी वाली कौम लेके आया था ना, उसका जो राजा था उसका नाम था अबरहा। क्या नाम था? अबरहा था। वो आया था मक्का को ढाने के लिए, तो अल्लाह ने क्या भेजा था? अबाबील का एक फौज भेजा था, कि जो सितम ढा रहा अब रहा की तरह, उनके खातिर में सामान तौहीन हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। कि सुना है कि दुनिया में कहीं खून बहुत सस्ता है, उस शहर का नाम फ़लस्तीन है। ठीक है, चलो।